नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का जो कि आयोग के द्वारा 6 टॉपिक बताए गए हैं, जिसमें हमने पहले के 2 वीडियो में पर्यायवाची से संबंधित आप कह सकते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे, उनका अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में साथियों हम एक दूसरा टॉपिक लेंगे ताकि जो हमारी तैयारी है, जो हमारी स्टडी है, वो मोनोटोनस ना हो जाए। आज का टॉपिक है हमारा तद्भव तत्सम, और इस टॉपिक से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, जो परीक्षा में आपसे निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, उनको ही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथियों, टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा परिचय है तद्भव और तत्सम। ये जो टॉपिक है इसका, आपको यदि पता है कि तद्भव और तत्सम में डिफरेंस क्या है, तो आसानी से आप कई सारे प्रश्न तो आपके वैसे ही हल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम तत्सम को तोड़ दें, यहाँ पर लिखा है तत्सम। ठीक है, अगर हम तत्सम का संधि विच्छेद करें तो आपका बनेगा तत् प्लस सम। अब यहां पर मित्रों, तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है जैसा। उसके जैसा, उसके जैसा मतलब किसके जैसा, तो आप कह सकते हैं यहां पर संस्कृत। यानी कि कुछ वर्ड, कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के हैं, लेकिन उनको एज इट इज हिंदी में उनका प्रयोग किया जाता है, तो उनको हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में एज इट इज उसी तरह उपयोग में लिए जाते हैं, तो उनको हम तत्सम के नाम से जानते हैं। और संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया जाता है, और फिर उसका उपयोग जब हिंदी में किया जाता है तो उसी को हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, गिने चुने 4-5 रूल हैं, यदि आपको उनका ज्ञान है तो आपका ये प्रश्न या इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो 1-2 रूल्स हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे अपनी जो क्लासेस हैं एमसीक्यू वाली, उन पर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, अगर हम बोलें ख और ख, अगर ये 2 वर्ण किसी शब्द में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपका शब्द क्या होगा? वो आपका होगा तद्भव। वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा तद्भव। ठीक है, और इसी के विपरीत अगर आपको छतरी वाला छ अगर कहीं दिखाई दे रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका तत्सम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अक्षर लिखें, तो अक्षर आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, यहां पर आपको देखो ये छाता वाला छ दिख रहा है, तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। और इसी में अगर आप अक्षर लिखो तो ये इसका तत्सम हो जाएगा। यहां पर छ दिख रहा है तो ये हमारा तत्सम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है कि इसके अपवाद नहीं है, अपवाद भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अपवाद कैसे? जैसे अगर मैं लिखूं आखेट, तो इस नियम से अगर हम जाएंगे तो हमें ये जो शब्द है ये कैसा प्रतीत होगा? ये प्रतीत होगा तद्भव, क्योंकि यहां पर ख दिख रहा है, और मैंने आपसे बताया ख और छ जहां पर दिखेंगे वो आपके तद्भव होंगे, और छतरी वाला जो छ है वो दिखाई देगा तो वो आपका तत्सम होगा। अब यहां पर देखिए ख है, लेकिन ये शब्द कैसा है? ये आपका है तत्सम, तो ये इसका अपवाद आप कह सकते हैं। ठीक है, इसका तद्भव क्या होता है? तो अभी आगे हम एमसीक्यूज में देखेंगे। अहेर, अहेर का तत्सम होता है आखेट। ठीक है, उसी तरह अगर इस नियम पे जाएंगे तो और आपको दिख जाएंगे, जैसे अगर लिखा है खेत, तो खेत एक तद्भव शब्द है, और इसी का तत्सम हो जाता है क्षेत्र, है ना। तो यहाँ पर जो नियम है वो 80% तो आपके नियम लग जाएंगे हर जगह, लेकिन 10-15% आप कह सकते हैं कुछ अपवाद हैं, और जो अपवाद वाले शब्द हैं उनकी ही एमसीक्यू में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि बाकी तो आप नियम से कर लोगे। ठीक है, कि अगर ख और छ है, तो अगर ये वाला छ है तो ये आपका तत्सम हो जाएगा, और ये वाला अगर छ है तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। उसी तरह अन्य जो नियम है उनको भी आइए देख लेते हैं। अगर आपका कहीं पर ब लिखा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव। ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तद्भव। और यहीं पर अगर व लिखा है तो वह आपका हो जाएगा तत्सम। ये आपका हो जाएगा तत्सम। ठीक है, अब इसका भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अगर लिखा है बारात, ठीक है, तो यहां पर ब आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव। और इसका तत्सम क्या होता है? तो आप कहेंगे वर यात्रा। वर यात्रा, यहां पर व आ गया तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका तत्सम हो जाएगा, और ये आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह अगर कहीं पर बड़ा श है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तत्सम, ठीक है। और कहीं पर अगर छोटा सा है, समोसा वाला सा, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव। अभी हम लोग जब एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे, कुछ अपवाद वाले शब्द हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर आपका री आ रहा है, कहीं पर त्र आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तत्सम, ये आपका हो जाएगा तत्सम। इसको याद कर लीजिए, है ना, नोट्स दिमाग में होना चाहिए, इसको रट लीजिए कि कहीं पर री और त्र है तो ये आपका तत्सम हो जाएगा, और कहीं पर अगर त है ना, सिंपल त है, तो आपका तद्भव हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, तद्भव। तो इसमें भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे। जैसे अगर कहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान क्या है, तद्भव है कि तत्सम है, तो आप कह सकते हैं श्रीमान जो है यहां पर श्र आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा तत्सम, ठीक है। जैसे मैं बोलूं सूर्य, जैसे मैं बोलूं सूर्य, तो यहां पर देखिए ये कैसा शब्द है, ये आपका है तत्सम, तत्सम, ठीक। जबकि मैंने बताया कि जो स है, छोटा वाला स जो होता है, ये आपका तद्भव होता है। बहुत सारे वर्ड हैं 90% जो आपके तद्भव बनते हैं, लेकिन जो सूर्य है ये आपका तत्सम है। तो ये किसका अपवाद हो गया, स वाले का, ठीक है। तो इसी तरह अब हम चलते हैं अपने मेन एमसीक्यू सेशन पर, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी आप एक बार देखें और रट लें। जितने प्रश्न मैं यहाँ पर बताऊं उनको रट लीजिए, है ना, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट वो प्रश्न आपका छप सकता है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, निम्नलिखित में कौन तद्भव तत्सम की दृष्टि से, तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। आपसे पूछ रहा है इनमें अशुद्ध कौन सा है, मतलब कौन सा गलत मिला हुआ है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, पहला वाला तद्भव है और दूसरा वाला तत्सम है। तो यहाँ पर लिखा है अंगरखा, अंगरखा। अब मैंने आपसे बोला ख और छ जहाँ पर हो, छाता वाला, वो आपका तद्भव होगा, तो ये तद्भव है। इसका छतरी वाला छा आ गया तो ये आपका तत्सम, तो ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अंगरखा का होता है अंगरक्षक, ठीक है। उसके बाद अंगीठी की अगर बात करें तो अग्निष्ठिका हो जाएगा, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अंगूठा की बात करें तो ये आप देखिए यहाँ पर अंगूठा का अंगुष्ठक लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि ये आपका युग्म जो है वो गलत सुमेलित है। क्यों, क्योंकि अंगूठा का क्या होता है, अंगूठा का अंगुष्ठक नहीं होता है, इसका होता है अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, अंगूठा का होता है अंगुष्ठ, ठीक है। अंगूठा का क्या होता है, अंगुष्ठ होता है। बाकी अंगूठी का अंगुष्ठिका भी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके प्रश्न देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, तत्सम शब्द की पहचान करना है। तत्सम शब्द को आपको पहचानना है। अभी जो मैंने रूल बताया उन पर ध्यान दीजिए, अतड़ी, अंधेरा, आकड़न और अकाज, ठीक है। तो अब अतड़ी, अतड़ी का क्या हो जाएगा, अतड़ी एक आप कह सकते हैं तद्भव शब्द है, ठीक है। अतड़ी यहाँ पर त आ गया है, ठीक है। मैंने आपसे बताया कि त अगर है तो तद्भव है, और इसका त्र हो जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंत्र। अतड़ी का क्या होता है, आंत्र होता है, क्या, तत्सम। ये आपका तद्भव है और ये आपका तत्सम है। अंधेरा है तो अंधेरा एक तद्भव शब्द है, इसका हो जाएगा अंधकार, अंधकार, अंधकार इसका क्या होगा, ये इसका तत्सम होगा। आकड़न जो है, आकड़न जो आप देखिए यहाँ पर, ये आपका बिल्कुल तत्सम शब्द लिखा हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आकड़न किसका आप कह सकते हैं तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा, वो हो जाएगा अकड़ना, अकड़ना का हो जाएगा आकड़न, ठीक है। अकड़ना का क्या होता है, आकड़न, अकड़ना तद्भव है और ये आपका तत्सम है। अकाज एक तद्भव शब्द है, इसका हो जाएगा अकार्य, अकाज का क्या हो जाएगा, अकार्य हो जाएगा। ये आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है, ठीक है। तो यहाँ पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो अकड़ना है इसका तत्सम होता है आकड़न, बाकी अतड़ी का अंतर होता है, अंधेरा का अंधकार होता है, और अकाज का आपका अकार्य होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, ऊंट का तत्सम शब्द क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप कह सकते हैं कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऊंट का तत्सम क्या होगा, चार विकल्प हैं, उष्ट्र, उच्च, क्रमेलक और उड्ड। तो यहां पर मित्रों अगर ऊंट के तत्सम की बात करें तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, जो ऊंट का तत्सम होता है वो आपका उष्ट्र होता है, ठीक है। अगर उच्च की बात करें तो ये आपका ऊंचा का होगा, ये आपका किसका आप कह सकते हैं उच्च जो है इसका तत्सम क्या होगा, ऊंचा होगा, ठीक है।
ऊंट का तत्सम क्या होता है? उष्ट होता है। उच्च का ऊंचा हो जाएगा। क्रमेलक जो है, ध्यान दीजिए, क्रमेलक ये आपका ऊंट का ही पर्यायवाची है, ऊंट का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये, ऊंट का पर्यायवाची। जो क्रमेलक है ये ऊंट का पर्यायवाची है, ना कि इसका तत्सम है। उड की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उड़, उड़ का हो जाएगा उड। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने लिख भी दिया है इसको एक बार ध्यान से। अगर हम उड़ की बात करें तो इसका तत्सम हो जाएगा उड, ऊंचा का तत्सम हो जाएगा उच्च, और ऊंट का तत्सम हो जाएगा उष्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। मैं चाहूंगा जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता है उसको अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि वो यहीं कहीं आपको याद हो जाए। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था आखेट, आखेट का तद्भव बताना है। अब यहाँ पर देखिए ख है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अपवाद है। यहाँ पर ख है लेकिन फिर भी ये एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव हो जाएगा अहेर। ठीक है, आखेट का तद्भव क्या होगा? आखेट का तद्भव होगा अहेर। अगर हम वहीं पर बात करें अहीर का, तो अहीर का तत्सम हो जाएगा अभीर। अहीर का तत्सम क्या हो जाएगा? अभीर। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं अहीर, अहीर, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अभीर। अहीर का तत्सम क्या हो जाएगा? अभीर। अक्षवाट जो है ये किसका तत्सम है? इसका तद्भव क्या होगा अक्षवाट का? तो अक्षवाट का हो जाएगा अखाड़ा, अखाड़ा का हो जाएगा अक्षवाट, और आखेट का हो जाएगा अहेर। ठीक है, तो यहां पर मित्रों आप देखिए अखाड़ा का हो जाएगा अक्षवाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लें। अहीर का हो जाएगा आभीर, अहेर का हो जाएगा आपका आखेट। तो ये सारे वर्ड कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इन पर विशेष ध्यान देना है और इसको अभी का भी याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आरसी का तत्सम शब्द क्या होगा? आरसी का तत्सम आपसे पूछा जा रहा है, आरसी का तत्सम क्या होगा? 4 विकल्प हैं, आश्रय, अर्शिका, आदर्शिका, या इनमें से कोई नहीं। आरसी का तत्सम क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है तत्सम। तो मित्रों यहाँ पर सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आरसी का होता है आदर्शिका। ठीक है, आसरा, आश्रय, आश्रय किसका तत्सम है? तो ये आपका आसरा का तत्सम है, आसरा, आसरा का होता है आश्रय। उसके बाद मित्रों यहाँ पर अब अर्शिका, अर्शिका देखते हैं, यहां पर लिखा है मैंने कि अब यहां पर आरसी का है, देखिए आदर्शिका, और ये इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आसरा का तत्सम है आश्रय। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आसरा का आश्रय और आरसी का आदर्शिका, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों है अदरक का तत्सम क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये सब प्रश्न आपसे गलत हो जाए परीक्षा में तो घर पर आकर के अपने आप को कोड़े मारिए आप लोग। क्यों? क्योंकि कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि अदरक का तत्सम क्या होगा, तत्सम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 विकल्प हैं, अर्धपूरक, आर्द्रिका, आर्द्रक, या आर्द्र। तो यहां पर मित्रों अगर अदरक के तत्सम की बात करें तो वो आपका हो जाएगा आर्द्रक। ठीक है, आर्द्रिका, कई बार बच्चे ये प्रश्न, ये ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन सही क्या है? आर्द्रक। अदरक का तत्सम क्या होगा? आर्द्रक होगा। इसके बाद अगर अर्धपूरक की बात करें तो अधूरा आप कह सकते हैं। अधूरा का जो तत्सम होता है वो अर्धपूरक होता है। अधूरा का तत्सम क्या होता है? अर्धपूरक होता है। देख लेते हैं अधूरा का तत्सम क्या होगा, वो आपका हो जाएगा अर्धपूरक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है अखरोट। अखरोट का तत्सम क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार मार्कर क्वेश्चन। अनगिनत बार परीक्षा में पूछा गया है, कहीं पर भी अगर तत्सम तद्भव है ना लिस्ट में है, अगर आपके सिलेबस में है तो यह प्रश्न बचेगा नहीं, ये पूछा ही जाएगा। तो अखरोट का तत्सम क्या होगा? अक्षोट, अक्षवोट, अक्षवाट, या आखोट। तो यहां पर मित्रों अक्षवाट अभी मैंने आपको बताया किसका तत्सम है, ये है अखाड़ा का, ये है अखाड़ा का। ठीक है, अगर अखरोट की बात करेंगे तो ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अक्षोट। अखरोट का तत्सम क्या होता है? तो आप कह सकते हैं अक्षोट, अक्षोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर अखाड़ा का है, ये मैंने आपको बता दिया अक्षवाट, और अखरोट का है अक्षोट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है उंगली का, उंगली का तत्सम शब्द क्या होगा? उंगली का तत्सम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका ऐसा अभी एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि कभी नहीं भूलोगे आप लोग। ठीक है, तो उंगली ये कई बार कंफ्यूज करता है परीक्षा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं चाहूंगा यदि उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उंगली का तत्सम होता है, बी विकल्प हमारा करेक्ट है, अंगुली। उंगली का क्या होता है? अंगुली। अंगूठा का होता है अंगुष्ठ, ये वाला उंगली नहीं होता है, ठीक है। उंगली का क्या होगा? अंगुली। कैसे याद रख सकते हैं? तो आपने एक कहानी सुनी होगी भगवान बुद्ध और एक डाकू की, अंगुली माल, अंगुली माल, अंगुली माल, अंगुली माल, ठीक है। तो अंगुली माल डाकू था एक, जो कि लोगों को मार करके उनकी उंगलियां काट करके उसका माला बना लेता था, ठीक है। तो अंगुली माल जो डाकू वाला है, ध्यान रखिएगा, उसका जो पहला शब्द है अंगुली, अंगुली उंगली को दर्शा रहा है और माल माला को दर्शा रहा है। तो अंगुली का ये जो अंगुली माल का अंगुली है, ये आप कह सकते हैं तत्सम है। ये आपका क्या है? तत्सम है। तो अब आप कहोगे इसमें क्या ट्रिक है? तो इसको ऐसे याद कर लो, जैसे याद हो पाए वैसे याद कर लो, ठीक है। अंगुली माल में जो अंगुली है वो एक तत्सम है, तो मतलब उंगली का क्या हो जाएगा? अंगुली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। उद्वर्तन, उद्वर्तन का तद्भव क्या होगा? उद्वर्तन का तद्भव क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा गया है पहले भी। उद्वर्तन का तद्भव क्या होगा? चार विकल्प हैं, उघाड़ना, उड़ाना, उबटन या उद्घाटन। तो उद्घाटन जब होता है तो आप देखिए, जब किसी चीज का, आप इसको ऐसे याद करो कि अगर किसी मूर्ति का उद्घाटन होने जा रहा है तो उस मूर्ति का जो पर्दा होता है या जो उसका कवर होता है वो हटाया जाता है, मतलब उघाड़ा जाता है, ठीक है। तो उद्घाटन ये किसका तत्सम है? ये उघाड़ना का तत्सम है। उघाड़ना का तत्सम हो जाएगा क्या? उद्घाटन। ऐसे याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर उद्वर्तन की बात करें तो इसका तत्सम हो जाएगा उबटन, इसका तद्भव हो जाएगा उबटन। उद्वर्तन का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? उबटन। उद्वर्तन, उद्वर्तन, इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा उबटन, 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 ठीक है। उद्वर्तन का क्या हो जाएगा? उबटन हो जाएगा। बाकी उघाड़ना का उद्घाटन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। तत्सम, तत्सम शब्द की आपको पहचान करनी है। तत्सम शब्द की पहचान करनी है। अनूठा, उठ, अग्नि या उल्लू, है ना। अनूठा, उठ, अग्नि या उल्लू, इसमें तत्सम क्या है ये आपको पहचानना है। तत्सम शब्द मैंने आपको पहले ही बताया कि सूर्य, अग्नि, वायु, ये सभी आपके कैसे शब्द हैं? ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत में भी इनका ऐसे ही प्रयोग किया जाता था और हिंदी में भी ऐसे प्रयोग किया जाने लगा है, तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। सी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर अनूठा की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं इसका हो जाएगा अनुत्थ। अनूठा का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनुत्थ, ठीक है। उठ का क्या होगा? तो उठ का हो जाएगा उत्तिष्ठ। ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा उत्तिष्ठ। उठ का क्या होगा? उठ का होगा उत्तिष्ठ, ठीक है। इसके बाद अगर उल्लू एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं उल्लूक। उल्लू का क्या होगा? उलूक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया है। उल्लू का क्या होगा? उलूक होगा, ठीक है। ये किसका तत्सम है? तो आप कह सकते हैं ये आग का तत्सम है। आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि होगा। अनूठा का अनुत्थ होगा, उठ का उत्तिष्ठ होगा और उल्लू का उलूक होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं वही चीज यहां पर लिखी गई हैं। अगला 28, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 28 का तत्सम क्या होगा? 28 का तत्सम क्या होगा? 28 में क्या क्या आता है? एक 2 आता है और एक 20 आता है। 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं? विंशति, ठीक है। तो 8 और 20, 28 में 8 है और 20 है, ऐसे याद रखो। 28 में 8 है और 20 है, तो अष्टाविंशति, अष्टाविंशति, ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अष्टाशीति की बात करेंगे तो ये आपका क्या लिखा हुआ है? ये 88 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? तो ये आपका 88 लिखा हुआ है, 88, ठीक है। इसके बाद अगर अष्टादश की बात करेंगे तो ये आपका 18 लिखा हुआ है। अगर अष्टानवति की बात करेंगे तो ये आपका 98 लिखा हुआ है, 98। 98 को अष्टानवति कहते हैं। अष्टादश आपका 18 हो जाता है, अष्टाशीति 88 हो जाता है और अष्टाविंशति ये क्या लिखा हुआ है? तो ये आपका 28 लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पहला विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अष्टाविंशति, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का जो सुदृष्टि पीसीएस का चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाकर टाइप कीजिए @SUDRISH
TI सुदृष्टि, और आगे लिख दीजिए इसी के चैनल, बिना स्पेस छोड़े, चैनल। ठीक है, ये आप टाइप कीजिए, आपको हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर डेली बेसिस पर सामान्य अध्ययन के प्रश्न भी भेजे जा रहे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। जैसे आज आधुनिक भारत के इतिहास का टेस्ट कराया गया है, ठीक है, तो उसमें क्रोनोलॉजी के ऊपर सारे ही प्रश्न आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी के ऊपर थे, आधुनिक भारत के इतिहास के, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। वहाँ पर जो भी कंटेंट अध्ययन सामग्री आती है वो दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, उपलब्ध है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा चैनल है, सॉरी जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, @सुदृष्टि _PCS, @सुदृष्टि _PCS, ये ग्रुप है। यहाँ पर डेली बेसिस पर हिंदी के डेली बेसिस पर टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्विज बोर्ड के माध्यम से हो रहे हैं, आपको आपकी रैंकिंग का भी पता चलेगा। तो इन दोनों ही जगह पर आप हमसे जुड़ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर मित्रों अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। तद्भव तत्सम का असुमेलित युग में इनमें से कौन सा है? असुमेलित युग में आपको बताना है। और का अवर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और का अवर ये तद्भव है और अवर एक तत्सम है। ठीक है, ओझा एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? उपाध्याय, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। कूड़ा का लिखा हुआ है कीटक, ध्यान दीजिएगा, अब अलर्ट हो जाइए यहीं पर। कूड़ा का क्या होगा? कूड़ा का तत्सम होता है कूट, कूड़ा का होता है कूट। और अगर हम कीड़ा की बात करें, अगर कीड़ा के तत्सम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कीटक, कीड़ा का क्या हो जाएगा? कीटक हो जाएगा। कूड़ा का कूट और कीड़ा का कीटक, तो यहाँ पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही यहाँ पर असुमेलित है। बाकी और का क्या होता है? तो और का अपरम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और का क्या होता है? तो ये भी करेक्ट लिखा हुआ है, ये भी है सही, ये गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कूड़ा का कूट और कीड़ा का कीटक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कचहरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर सारे ही प्रश्न पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना पड़ रहा है। कचहरी का तत्सम क्या होगा? काष्ठ ग्रह, कृत्य ग्रह और कर्तग्रह और करपास। तो ये तो आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं, यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं। ये किसका तत्सम है? ये आपका कपास का तत्सम है। ठीक है, कपास का करपास होता है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। कृत्य ग्रह ये आपका कचहरी का तत्सम है, तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कचहरी का क्या हो जाएगा? कृत्य ग्रह। ठीक है, यहां पर एक और याद रखिए, कटहरा का हो जाएगा काष्ठ, कटहरा का क्या हो जाएगा? काष्ठ ग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कचहरी का कृत्य ग्रह और कटहरा का हो जाएगा काष्ठ ग्रह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कटहल का तत्सम क्या होगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कटहल का तत्सम आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या होता है? कंटक फल नहीं होता है, कंठफल नहीं होता है। करपट किसका तत्सम है? तो ये आपका कपड़ा का है, ये आपका कपड़ा का तत्सम है। कपड़ा का तत्सम क्या होता है? करपट होता है। कंठफल बिल्कुल सही है, डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प कटहल का कंठफल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है तद्भव तत्सम का असुमेलित युग्म। तद्भव तत्सम का असुमेलित युग्म आपको बताना है। कौवा का काकह लिखा हुआ है, औंधा का अवमूर्ध है, कौड़ी का कपर्दी है और केवट का कैवर्त है। मुझे मिल गया है जो असुमेलित है। देखिए कौवा का काकह बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, औंधा का अवमूर्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, औंधा का अवमूर्ध होता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद मित्रों कौड़ी का कपर्दी नहीं होता है। क्या होता है? तो कौड़ी का होता है कपर्दिका। कौड़ी का क्या होता है? तो यहां पर लिख लीजिए कपर्दिका, कौड़ी का होता है कपर्दिका। ठीक है, कौड़ी का क्या होगा? कपर्दिका होगा, ना कि कपर्दी होगा। केवट का कैवर्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, केवट का क्या होता है? कैवर्त होता है। तो अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि अभी हम लोग जो क वर्ण है हमारा, है ना, उसको कवर कर रहे हैं। इसके बाद आपका क ख ग घ अंग सारे वर्ड से जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं जो भी आपसे परीक्षा में पूछा सकते हैं, इस पूरी सीरीज में जब तक आपका आरओ का एग्जाम हो नहीं जाता है उससे पहले तक आप देखेंगे कि हिंदी की इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग डेली बेहतरीन प्रश्नों के साथ कि आपका एक भी प्रश्न वहां पर गलत नहीं होगा। तो यहां पर मित्रों कौड़ी का क्या हो जाएगा? कपर्दिका हो जाएगा। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही हमारा असुमेलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देख अगला प्रश्न यहां पर मौजूद है, काढ़ा का तत्सम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी, शायद जो कैंसिल हुई है आपकी आरओ की, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो काढ़ा का तत्सम आपसे पूछा जा रहा है। काढ़ा का तत्सम क्या होगा? काष्ठ, कुष्ठ, क्वाथ या कटाह। ठीक है, तो यहां पर मित्रों
आप देखेंगे सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो काढ़ा है उसका तत्सम क्या होता है? उसका तत्सम होता है क्वाथ। काढ़ा का होता है क्वाथ। अब काष्ठ किसका तत्सम है? तो ये आपका काठ का तत्सम है, ये आपका काठ का तत्सम है। ये आपका कुष्ठ किसका तत्सम है? तो कुष्ठ है आपका कोढ़ का, ये आपका कोढ़ का तत्सम है। ठीक है, कुष्ठ जो है ये कोढ़ का तत्सम है, काठ का काष्ठ हो जाएगा। यहां काढ़ा लिखा है, काढ़ा का क्वाथ हो जाएगा, काढ़ा का क्वाथ हो जाएगा। ठीक है, और कटाह जो है, ठीक है, इसको देखते हैं कड़ाह का। आई थिंक आप देखेंगे कि ये जो है ये कड़ाह का तत्सम है। ठीक है, कटाह, कड़ाह का देखिए क्या है? कटाह है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए छांट छांट के जो शब्द हैं, जो जितना भी ट्रिकी पेपर बन पाए बना दे एग्जाम में, ये सारे ही प्रश्न आपको वहां पर मिलने वाले हैं। कड़ाह का होता है कटाह, काठ का होता है काष्ठ, कोढ़ का कुष्ठ और काढ़ा का क्वाथ। बहुत ही छोटे छोटे अंतर पर शब्द दिए रहते हैं, तो वहां पर एग्जामिनेशन में जल्दी जल्दी करने में गलतियां हो जाती हैं। तो इसीलिए इन प्रश्नों को घोल करके पी जाइए आप लोग। अब यहाँ पर कसौटी का तत्सम आपसे पूछा जा रहा है। कसौटी का तत्सम क्या होगा? कांस्यकार, कर्षपट्टिका और कथानिका। तो एक एक करके डिकोड करते हैं। ठीक है, कथानिका ये किसका है? ये आपका कहानी का है, कहानी का है। ये आपका सॉरी ये आपका कहानी का है। ठीक है, ये आपका कहानी का है। कहानी का तत्सम कथानिका हो जाएगा। उसके बाद कांस्यकार, कांस्यकार किसका है? ये आपका कसेरा का है, ये आपका कसेरा का है। कसेरा का जो तत्सम होता है वो आपका कांस्यकार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये गलत लिखा हुआ है, सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कसौटी का तत्सम है वो क्या है? आप कह सकते हैं कर्षपट्टिका, कर्षपट्टिका, कसौटी। ठीक है, कसौटी का तत्सम कर्षपट्टिका, कथानिका ये किसका तत्सम है? कहानी का है। कांस्यकार किसका तत्सम है, या इसका तत्सम क्या है? तो आप कह सकते हैं कसेरा। ठीक है, तो यहां पर मित्रों देख लेते हैं, आप देखेंगे कसेरा ये एक तद्भव है, तत्सम इसका क्या हो जाएगा? कांस्यकार हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कहानी जो है इसका क्या हो जाएगा? कथानिका हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर पूछा है कर्पूर, एक प्रश्न भी है आप लोगों के लिए, इसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। देखिए कमेंट आप लोग जब तक नहीं करोगे तब तक मैं कहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कपूर का तत्सम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, तद्भव तत्सम का अशुद्ध युग्म इनमें से कौन सा है? आपको पहचानना है। कोठी का कोष्ठिका लिखा हुआ है, कोठा का कोष्ठक लिखा हुआ है, कोठारी का कोष्ठागारिका लिखा हुआ है, और आपका आत्मन लिखा हुआ है। तो देखिए बहुत आसान है समझना। कोठी का कोष्ठिका बिल्कुल करेक्ट है, कोठा का कोष्ठक बिल्कुल करेक्ट है, कोठारी का कोष्ठागारिका, कोष्ठागारिका बिल्कुल करेक्ट है, तीनों सही है। क्यों गलत है आप? क्योंकि आपका होता है आत्मा, आत्मा आपका क्या होता है? आत्मा होता है। और आत्मनः किसका तत्सम है? तो ये है अपना, अपना का है आत्मनः, अपना का तत्सम आत्मनः है, आपका तत्सम आत्मा। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो ये वाला हमारा गलत था, आपका हो जाएगा आत्मा और अपना का हो जाएगा आत्मनः। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में यही लड़ेंगे। यहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट नहीं दिया जा रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है छांट करके बिल्कुल वही आपको यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं, ताकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे तो 1000, 2000 आप कह लो, लाख, 2 लाख शब्द हैं, है ना, लेकिन सभी परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वही आपको दिया जा रहा है जिसको आपको याद कर लेना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, कहार। ठीक है, कांस्यकार, कांस्यकार का क्या था? कसेरा, ध्यान रखिएगा। कहार का तत्सम क्या है? कहार का तत्सम क्या है? स्कंदहार। एक बार हार गया है तो दोबारा नहीं हारेगा। देखिए इसको कैसे याद किए, आपका अपना तरीका हो सकता है याद करने का। मैं कैसे याद करता हूँ कि जो चीज़ एकदम हिट कर जाए दिमाग में। ठीक है, एक और छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, साइंस का ध्यान दीजिएगा, कि अगर आपसे पूछा जाए कॉपर और जिंक, कॉपर और टिन, टिन को क्या कहते हैं? एसन आई थिंक कहते हैं। ठीक है, तो अब एक होता है ब्रोंज। याद करने के देखिए ट्रिक हैं छोटे छोटे। एक है आपका ब्रोंज और एक है आपका ब्रास। अब आपसे पूछा जाता है कि ये किन किन धातुओं के मिश्रण हैं, है ना, कंफ्यूजन हो बहुत होती है। तो मैंने इसको कैसे याद किया कि एक बार जेड आ गया है, ब्रोंज में एक बार जेड आ गया है तो इसको दूसरे जेड की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रोंज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉपर और टिंक, कॉपर और टिन। ठीक है, और यहीं पर इसके पास कोई जेड नहीं है तो इसको एक जेड चाहिए, तो कॉपर और जिंक हो जाएगा।
तो कॉपर हम सभी को याद रहता है, जिंक और टिन इन दोनों में अगर एक भी याद हो जाए तो ये दोनों क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो कॉपर और जिंक अगर लिखा है तो एक बार जेड आ चुका है, तो इसको जेड की आवश्यकता, एक बार जेड ब्रोंज में आ चुका है तो इसको जेड की आवश्यकता नहीं है, तो कॉपर टिन हो जाएगा। कॉपर और जिंक की बात करें तो इसके पास जेड नहीं है तो इसको एक जेड चाहिए। ठीक है, जिंक का जेड, ये जेड की बात कर रहे हैं और ये जेड की बात। ठीक है, तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि स्कंदहार, स्कंदहार, एक कहार का क्या होगा, कहार का तत्सम एक बार हार गया दोबारा नहीं हारेगा, तो ये एक बार यहां पर हार आ गया तो ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आपका सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, स्कंदभार। ठीक है, हार में एक बार हार आ गया है तो दोबारा जरूरत नहीं है, तो स्कंदभार हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मित्रों यहां पर आप देखिए कुक्षी, ये किसका तत्सम है, तो ये आपका कोख का तत्सम है, ये आपका कोख का तत्सम है, कोख का हो जाएगा कुक्षी। ठीक है, उसके बाद यहां पर कुठार लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा का हो जाएगा कुठार। ठीक है, कुठार का आप कह सकते हैं कुल्हाड़ा। आगे देखते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कुल्हाड़ा का हो जाएगा तत्सम कुठार और कोख का तत्सम हो जाएगा कुक्षी। यहां पर ख लिखा हुआ है तो ये तद्भव हो जाएगा, और यहां पर छत्री वाला छ है तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग में इनमें से कौन सा है। तद्भव तत्सम मतलब पहला वाला तद्भव, दूसरा तत्सम। चना का चढ़ा, उसके बाद जोड़ा का युक्त, गांठ ग्रंथि, खेत का क्षेत्र, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बताया ख और छ वाला याद, ये तो याद ही हो गया होगा। गांठ का ग्रंथि होता है, ठीक है, गांठ और या ग्रंथि एक ही चीज है। इसके अलावा जोड़ा युक्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहीं पर गलतियां होती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जोड़ा का युक्त होता है। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ये मिटा देते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिए पहला ही विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चना का चढ़ा नहीं होता है, क्या होता है, चना का होता है चड़क, चना का होता है चड़क, चना का चढ़ा नहीं होता है, चड़क, चड़क होता है। ठीक है, तो यहां पर मित्रों ये बाकी चीजें मैंने आपको बताई दी हैं। ठीक है, चना का चड़क होता है। तो यहां पर आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। वीडियोस कैसी लग रही हो इसका पता हमें तभी चलेगा जब आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। इसके अलावा मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा, तो एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, टेलीग्राम का हमारा चैनल है @SUDRISHTI सुदृष्टि चैनल, CHANNEL चैनल। ठीक है, और एक ग्रुप है हमारा, उसका भी लिंक लिख दे रहा हूँ, @SUDRISHTI सुदृष्टि, नीचे वाला डैश अंडरस्कोर और PCS, ये दोनों सर्च करो, दोनों को ज्वाइन कर लो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जाकर के खुद ही देखिए डेली बेसिस पर वहाँ पर क्या हो रहा है। यदि आपके उपयोगिता में या आपके लिए कुछ उपयोगी वहाँ पर दिखाई दे रहा हो तो इन दोनों को तुरंत ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।